नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है थार समाचार चैनल पे। और आज हम बात करेंगे नीट पेपर लीक की। नीट पेपर लीक का मुद्दा अभी कितना छुड़ा हुआ है आप भी जानते हैं। सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के मुद्दे पर बहुत बड़ा आंदोलन कर रही है। और इस मामले में आप जानते हैं, नीट के लिए छात्र जो होते हैं वो सालों तक इंतजार करते हैं पेपर का, और वही पेपर जब लीक हो जाए तो सोचिए आप स्टूडेंट पे क्या गुजरती होगी। कुछ तो ऐसे भी माँ बाप होते हैं जो अपनी जमीन चाहे लोन लेकर, चाहे खुद भूखा रहकर बच्चों को पढ़ाते हैं, और वही बच्चों का जब सपना पूरा होते नजर नहीं आता है तो उन माँ बाप पे भी क्या गुजरती होगी। यही सब सोचकर वो बच्चे भी अपने आप को डिमोटिवेट महसूस करने लग जाते हैं, और वो सोचते हैं, फिर उनके पास एक ही रास्ता नजर आता है कि वो सुसाइड कर ले। इस मामले में अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली है, और इसी मामले को इंसाफ दिलाने के लिए अभिजीत दीपके ने ये आंदोलन चालू किया था। आप जानते भी हैं, बीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी, इसका जो पेज है वो भी अभिजीत दीपके ने ही स्टार्ट किया था, और एक ही हफ्तों में इसके 18 मिलियन फॉलोवर हो गए थे। अभी नीट पेपर लीक मुद्दा, ये भी जरूरी सवाल है कि अगर जो स्टूडेंट अपने सालों की मेहनत करने के बाद उनको अगर कोई फल नहीं मिले तो वो इंसान तो परेशान होगा ही, साथ ही उनके माँ बाप भी परेशान हो रहे हैं। लेकिन इस मामले पर अगर सरकार कोई एक्शन नहीं उठाती है तो वो भी एक गंभीर सवाल है। आपको मैं बता दूं, जैसे जंतर मंतर पर बहुत सारे स्टूडेंट, आप ये स्टूडेंट को देख रहे हैं, लाखों की तादाद में कम से कम 2.5 से 3 लाख बच्चे वहां पे आए थे अपनी मांग की आवाज उठाने के लिए। लेकिन उनको मिला क्या? पुलिस के डंडे और अपना अपमान। कई बच्चों के तो सिर भी फोड़ दिए गए, और कई बच्चों के साथ तो ऐसा हुआ कि उनको घसीट घसीट कर ले जाया गया। जो बच्चे अपनी मांग के लिए वहां पे बैठे हुए हैं उनके साथ ये अपमानजनक चीजें, वो चीजें सही है क्या? आप ये फोटो देख रहे हैं, कैसे इन बच्चों पे पुलिस का डंडा चल रहा है। जो बच्चे देश के भविष्य है उनके साथ ही ऐसा किया जाए तो हम आगे की भविष्य की क्या ही बात करें। जो बच्चे ये सोचकर कि हम डॉक्टर बनेंगे, अपने माँ बाप का रोशन करेंगे नाम, और उन्हीं के साथ ऐसे हो रहा है। वो बच्चे खुद की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपनी आत्महत्या सुसाइड की कोशिश कर रहे हैं, और इस पर सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। तो ये बहुत गंभीर मामला है, और इन्हीं सब मामलों के वजह से स्टूडेंट गुस्से में आ गए, और इन्हीं सब मामलों को लेकर वो शिक्षा मंत्री यानी कि धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इन सब मामलों में आपको मैं बता दूं, जैसे बेनीवाल हुए, चंद्रशेखर आजाद हुए, और भी बहुत सारे नेता हैं जिसने इसमें सपोर्ट किया, और नेता तो छोड़िए, सेलिब्रिटी तक इनका सपोर्ट कर रहे हैं, जिस पे उन्होंने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट भी किया था। और इसी मामले के बीच ये सारा जो मैंने आपको मैटर बताया है, तो कैसे स्टूडेंट का सिर भी फोड़ दिया गया, पुलिस इन पे लाठी चार्ज कर रहे हैं, और इसी सब के बीच में बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद और भी बहुत सारे नेता ने वहां पर रैली निकाली थी, और बहुत सारे सेलिब्रिटी है, जैसे आप जानते भी हैं, तमिलनाडु के जो सीएम हैं विजय थेलापति, वो भी इस मामले में आए थे और छात्रों का सपोर्ट किया था। इन्हीं सब मामलों में एक और भी नेता है जिनको किसी की पहचान की जरूरत नहीं है, सिर्फ के विधायक रविंद्र सिंह भाटी। वो भी छात्रों के पास गए हैं दिल्ली, और वहां पर छात्रों से मिले। इस बीच उनका एक बयान ऐसा भी आया है कि वो छात्रों का पूर्ण सपोर्ट करेंगे, लेकिन एक चीज उन्होंने ये चीज भी बोली है कि हिंसक मामले में वो छात्रों का कोई भी सपोर्ट नहीं करेंगे। आपको मैं बता दूं, रविंद्र सिंह भाटी एक ऐसे विधायक हैं जो युवा का हमेशा समर्थन करते हैं। उनका जो विधायक वो जो बने थे, वो उनकी स्टूडेंट लाइफ से ही स्टार्ट हो गई। वो कोई भी आंदोलन हो, चाहे कोई भी चीज हो, उस पर वो आवाज उठाते हैं। आपने पहले भी कई आंदोलन देखे होंगे रविंद्र सिंह भाटी के, जिसमें उन्होंने पूर्ण आंदोलन का सपोर्ट किया है। जैसे आपको मैं बता दूं, खेजड़ी बचाओ और ओरन बचाओ आंदोलन उन्होंने पहला किया था, जिसमें वो आंदोलन बहुत लंबा चला था। इस आंदोलन का जो मामला है वो था, तो सोलर कंपनी वहां पर
अपना कंपनी लगाना चाहती थी और जिससे खेजड़ी के पेड़ भी काटे जाते और ओरन की जो चरका भूमि है गायों के लिए वो भी हटा दी जाती। इसी मामले में भाटी ने बहुत लंबा आंदोलन किया था और उसमें उनको सफलता भी मिली। इसके साथ ही उन्होंने एक और आंदोलन किया, गिरल कोयला आंदोलन, जिसमें उन्होंने मजदूरों के लिए आवाज उठाई थी और वो आंदोलन भी बहुत लंबा चला था, जिसमें उन्होंने कभी तो खून से पत्र लिखकर सरकार को अपनी चीजों के लिए समझाया था, तो कभी वो सुध बुद्धि यज्ञ किए थे, तो कभी वो डीएम के बाहर जाकर अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिए, जिससे सरकार उनकी चीजों पे गौर करे। लेकिन इन चीजों में भी उनको सफलता मिली। इसके साथ ही वो अब दिल्ली गए हैं और दिल्ली में छात्रों के लिए खड़े हुए हैं। इस मामले में ऐसा तो लग रहा है ये आंदोलन लंबा चलने वाला है, लेकिन आगे क्या होगा, सारी चीजें क्या होगी, ये चीजें हमें भी नहीं पता है, नहीं आपको पता है। लेकिन इसमें जो मामला है नीट पेपर लीक का, ये गंभीर मुद्दा है, क्योंकि हर साल बहुत सारे आप एग्जाम देखते हैं जिसमें हर एग्जाम में पेपर लीक होता ही होता है और कई स्टूडेंट इसमें अपनी आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन इस पे सरकार कोई कदम नहीं उठाती है, जो एक गंभीर मुद्दा है। इस पर सरकार को स्टूडेंट की सहायता करनी चाहिए और इस मामले पर उनकी आवाज सुननी चाहिए। तो क्या वो बोल रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, उनके बीच आकर इन मुद्दों पर उनके विचार को सुनना चाहिए और आगे ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए कोई ऐसी चीजें लागू करनी चाहिए जिससे आगे चलकर नीट पेपर लीक ना हो और किसी का बेटा चाहे किसी की बेटी मौत के घाट नहीं उतरे। और ऐसे ही खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।